नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया हैं? आजकल एक चीज़ बड़ी विडंबना, हर पाँचवाँ आदमी तांत्रिक बनना चाह रहा है। और ऐसा तांत्रिक कि पैसे हैं उसके पास, सोच रहा है भाई मैं कहीं 2, 4, 5 लाख रुपए दे दूं और मुझे कोई शक्ति मिल जाए, मैं लोगों का भला करूं और मेहनत ना करना पड़े। ठीक है? मेहनत ना करना पड़े, ऐसे सोचते हैं। तो ये ख्याली पुलाव पकाना छोड़ो, तंत्र लाइन में आना चाहते हो तो समय निकालना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। एकाग्रता ध्यान के साथ आपको अपनी ओरा बढ़ानी पड़ेगी। ध्यान से सुनना पूरी बात, नहीं तो कोई बताएगा बेड़ी सुलगा के चले आओ तुमको भूत प्रेत मिल जाएंगे, शनिवार को 5 मोमोज रख के चले आओ तुमको यक्षिणी मिल जाएंगी, पूर्णमासी को 13 बर्गर ले जाकर पीपल पे चढ़ा दो तो तुम्हें नव युग का ब्रह्म मिल जाएगा। इस तरीके की बेवकूफ़ भरी बातें आप फंसते रहेंगे, देखते रहेंगे। प्यारे दर्शकों, तांत्रिक संपूर्ण कोई नहीं बन पाया। हम लोग हैं अभी इतना रोया बराबर हैं हम लोग भी। पूरी जिंदगी 7 जन्म सीखते रहो, बहुत बड़ा संसार है भैया। देखो जीवन में यह है, इतना सीखो कि मनुष्य जीवन में अगर उसको किसी प्रकार की बाधा उसका निवारण कर सको, उसके कर्म के लेख को ना कोई तांत्रिक, ना कोई मांत्रिक, ना कोई यांत्रिक, कोई नहीं काट सकता है। ग्रह पीड़ा को, ग्रह बाधा जो है उसको कोई नहीं हटा सकता है, उसका भोग तो भोगना ही है। ठीक है? तो ध्यान रखिए, आज हम बता रहे हैं आपको एक ऐसी शक्ति के बारे में बताने जा रहे हैं कि थोड़ा सा मेहनत करना, आपको ये पावर प्राप्त हो जाएगी। इस पावर से आप लोगों का भला बड़ी आसानी से कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है, ये पावर आपको किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाएगी, किसी प्रकार का हानि नहीं पहुंचाएगी। सात्विक चीज़ें हैं, कोई विशेष नियम नहीं है। बस नियम यह है विशेष कि हर तांत्रिक मांत्रिक को जो सात्विक है, ध्यान रखना, उसको सभी कुसंगत वाले विचारों से दूर रहना है। आप जैसा अपने लिए सोचते हैं, अपने परिवार के लिए सोचते हैं, वैसे दूसरों के लिए भी सोचें। साथ ही अधिकतर समय आप अपने इष्ट, अपने जिनको आप मानते हैं उनका चिंतन करें अगर खाली समय हो। और दुनिया के ये जो बहुत सारे लफड़े हैं इनसे दूर रहें। बहुत ज़्यादा साधन सुख भोगने के चक्कर में मत पड़ें। असल जीवन आपका परिवार, आपके परिवार का स्वास्थ्य आप ही हैं। बाकी कितना भी तोड़ के अरबों रुपए कमा लोगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा। ध्यान सुनो, खूब कमाओ, पता नहीं कैसे कैसे कर्म कुकर्म करके बहुत सारे लखपति करोड़पति बन जाओगे। उसके बाद गारंटी नहीं कि आपकी कमाई हुई पूंजी का सदुपयोग आपका बेटा करे। ठीक है? तो ध्यान रखें, उतना कमाओ जितना आपकी ज़रूरत हो, सुखी जीवन जियो, मस्त रहो, खुश रहो, दान करो, पुण्य करो, साथ ही बच्चे को एजुकेशन दिलाओ, पढ़ लिख ले, शादी ब्याह कर दो। और उसके बाद उसकी जिम्मेदारी कि वो अपने लाइफ को किस लेवल पे ले जाता है, कैसे कमाता है। बहुत ज़्यादा उसके लिए करोगे तो छोड़ेगा, अरे मेरा बाप तो कमा के गया, हमको करने की क्या जरूरत, वो बेकार हो जाएगा। ठीक है? तो ध्यान रखिए। तो इसको करने के लिए आपको सिर्फ 7 शनिवार की ज़रूरत पड़ेगी। 7 शनिवार कैसे करना है, शुरुआत करते हैं। प्रणाम, पुनः मैं आपको प्रणाम करता हूँ और मैं वचन देता हूँ, ये एक यूट्यूबर बनकर नहीं, ना कोई बाबा बनकर, एक पराशोधक संस्थान का डायरेक्टर होकर, सनातन धर्म अखाड़ा का पीठेश्वर होकर, योगी वाहिनी, योगी युवा वाहिनी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते, और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय हमारी बहन थी जिन्होंने ये नारा दिया था। तो बहुत अच्छा नारा उन्होंने दिया था, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, ओम नमो बुद्धाय, जय श्री राम, हर हर महादेव। तो मैं यही चाह रहा हूं कि इस विद्या का सदुपयोग लोक कल्याण, जन कल्याण, धर्म कल्याण, राष्ट्र कल्याण और सभी वर्ग के कल्याण के लिए प्रयोग करें। और जैसा मैंने बताया ना कि आपको ये सात्विक चीज़ें हैं, बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं।
तो प्रथम कृष्ण पक्ष के किसी शनिवार को आप व्रत रहेंगे। ये 7 शनिवार को व्रत रहना है, सिर्फ शनिवार शनिवार करना। और एक घी का दीपक चांदी के चांदी का, अगर चांदी नहीं, आप गरीब आदमी हैं तो मिट्टी लेना, मिट्टी का एक दीपक बनाना, कच्चे मिट्टी का, वो पकना नहीं चाहिए, लाल नहीं होना चाहिए। कच्चे मिट्टी का दीपक बनाकर उसमें गाय का घी डालना है, रुई की बाती, एक बाती रहेगी, और इस बाती को ले जा करके आप अपने गांव, अपने शहर या ऐसे स्थान पर सुनसान में जहाँ पीपल का वृक्ष हो, वहाँ पर एक दीपक, लाल आसन पर बैठना है, रुद्राक्ष की माला लेना है, और उस जगह पर आपको एक कुल्हड़ में जल, एक जनेऊ, यज्ञोपवीत जिसे कहते हैं, और एक लड्डू रखना है, और एक पान का बीड़ा। ये सब भोग देने के बाद आपको मंत्र में जो बोल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि इस समय व्यस्तता बहुत रहती है। इस मंत्र को लिख लीजिए, एक दीपक जलाना है, और इस मंत्र की 5 माला जाप करना है हर शनिवार। मंत्र है, लिख लीजिए, धीरे धीरे बोल रहा हूँ, लिख लिए। ब्रह्म 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 आया, ब्रह्म आया, शंकर माया, देवदूत देवदूत, ब्रह्मा ने बताया, देखा, ब्रह्मा ने बताया, पूजूं तो ही मतलब तुम, पूजूं तो ही, दे भोग मनाऊं, देखा, ओम ब्रह्म देव, ओम ब्रह्म देव, मैं तुझे मनाऊं। फिर लिखे, ओम ब्रह्म देवताय नमः। बस इसको एक सांस में एक बार मंत्र पढ़ेंगे, एक माला जाप करना है। 5 माला जाप करने के बाद कपूर से आरती करें, प्रणाम करके घर चले आना। प्रतिदिन दीपक नया रहेगा, 7 शनिवार रहेगा, 7 में नया गाय के घी का जलेगा। अब इसमें क्या होगा कि इन 7 शनिवार के किसी भी शनिवार के भीतर आपको एक साधु दिखाई देंगे, या संत स्वरूपी गेरुए वस्त्र में या सफ़ेद वस्त्र में, कमंडल लिए या कुछ, यानी सात्विक चीज़ें आपके पास आएंगी। उनसे किसी प्रकार का डरना नहीं, ना बंधन करने की आवश्यकता, उनको प्रणाम करना। वो पूछें क्या चाहता है, फिर कहना कि आपको मैं क्या बताऊं कि मैं क्या चाहता हूं। आप तो अंतर्यामी, सब जानते हैं, मन की बात, दिल की बात, हृदय की बात, सारी कुछ। बस मैं चाहता हूं जब मैं आपको याद करूं, आप अपनी कृपा मुझ पर व मेरे सामने या मेरे पास आए हुए याचक को कोई भी कष्ट हो, आप यथानुसार उसे दूर कर दिया करें। जब भी कोई बाधा पड़े, जब भी कोई संकट पड़े, मैं याद करूं आपको, धर्म कर्म व राष्ट्र के लिए कहीं ज़रूरत आपकी पड़े तो आप आ जाया करें। बाकी आप से क्या मांगूं, आपकी कृपा ही बहुत बड़ी बात है। और आप अपने चरण में मुझे रहने दीजिए, अपना हाथ मेरे सर पे रखे रहिए। जो मुझसे बन सकेगा, जैसे बन सकेगा, मैं करता रहूँगा। आप अपना हाथ मेरे सर से व मेरे परिवार के सर से कभी मत हटाना। वो तथास्तु कहेंगे या जो भी बात कहेंगे उनको आप फॉलो करना। कभी ध्यान रखना, कभी वो शक्ति आपसे कोई डिमांड नहीं करती। अगर डिमांड कोई आकर कभी कभी अन्य शक्ति आ जा रही हो, डिमांड कर रही, कहना ठीक है, मैं अगले शनिवार बताऊंगा आपको, तब वो अगले बार आएगी नहीं। कभी कभी होती ना कि कोई यक्ष आ गया, कोई दूसरा, वो कहा हाँ ठीक, मैं तुम्हारा काम करूँ, मुझे भरपेट भोजन खिलाना, मुझे ये करना, उसको कभी मत लेना। वो समझो छलिया है, डरना नहीं, कुछ कर नहीं पाएगा इस मंत्र के जाप से, लेकिन वो आपको भ्रमित करेगा। तो ऐसा कोई शक्ति आए तो समझो वो भ्रमित कर रही, उसको हटा देना। और जो रियल शक्ति रहेगी वो कभी कुछ मांगेगा नहीं, संत टाइप की रहती है। हाँ बोलो क्या चाहिए, वो देने वाली रहती, लेती नहीं है। ठीक है,
तो आपको सिर्फ इतना बोलना है, वो हमेशा कृपा करेगी, वो खुद बताएगी कि आपको पूजा कैसे करना है, किस तरीके से पवित्र रहना, क्या नियम है, वो पूरा बताएगी। आप उस नियम संयम से रहेंगे, विचार से सही रहेंगे, चरित्र से अच्छे रहेंगे, तो आपका कोई मुकाबला आपके क्षेत्र में नहीं कर पाएगा। ध्यान रखें, इस साधना को सीखने के बाद किसी से कोई पैसा नहीं मांगना है, जो इच्छानुसार दे दे, चढ़ा दे, वो भी जितना चढ़ेगा उसका 10% आपको गरीबों को भोजन देना, कोई मंदिर पर या कोई मोटे आदमी को नहीं देना है कि जिसका पहले से पेट भरा हो। ऐसे व्यक्ति को, ऐसे ज़रूरतमंद को जिसको वास्तव में ज़रूरत है, वो किसी जाति धर्म का हो, उसको देना है, बस इतना करना है। ठीक है, आप देखेंगे बहुत बड़ा चमत्कार होगा, लाभ होगा। अब चलते हैं, फिर मिलते हैं। जय श्री राम।